हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अ लर्निंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। देयरआफ्टर सरिता पेड 27 रुपी फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days while Shashi paid 21 rupee for book she kept for 5 days. Find the charge for each extra day। तो यहाँ हमसे कहा गया है कि हमें एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में 3 डे के लिए जो फिक्स चार्ज है वो है एक्स, वो कुछ चार्ज लगता है। और 3 डे के बाद में भी अगर बुक रखते हैं तो एडिशनल चार्ज स्टार्ट हो जाता है पर डे के अकॉर्डिंग, पर डे के हिसाब से। अब सरिता 27 रुपये पे करती है बुक के लिए जब वो 7 डे अपने पास बुक रखती है तो, और शशि 21 रुपये पे करती है एक बुक के लिए जिस बुक को अपने पास में 5 डे रखती है। तो हमें चार्ज फाइंड करना है इच एक्स्ट्रा, मतलब कि एक्स्ट्रा चार्ज और जो भी चार्ज है वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, फॉर 3 days, 3 days is equal to x and per day charge, per day charge। तो पर डे चार्ज तो हमारा हो गया y। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले सरिता अपने पास में बुक रखती है और 27 रुपये पे करती है, 7 डेज रखती है। तो 3 डेज तो फिक्स चार्ज है, तो इट मीन्स हमारे पास में 3 डेज के लिए तो 100 रुपये हो गया, प्लस 7 डे रखती है मतलब 3 डे के बाद में बचा हमारे पास 4 डेज। तो 4 डेज इट मीन्स पर डे चार्ज हो गया, तो 4y हो गया। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शशि के लिए। तो शशि 21 रुपये पे करती है और बुक रखती है अपने पास में 5 डेज, इट मीन्स 3 डेज तो फिक्स चार्ज है, तो वो हमने 100 रुपये लिख दिया, प्लस इट मीन्स 2 डे एक्स्ट्रा रखती है तो पर डे के हिसाब से 2y हो जाएगा। यहाँ पर डे चार्ज y है इसलिए 2y, 2 दिन एक्स्ट्रा रखती है और पे करती है 21 रुपये। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसे हम अगर सोल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से सेकंड को, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो कैंसिल हो गया। 4 - 2 2y इज इक्वल टू 7 - 1 हो गया 6 और ये हो गया कैंसिल। तो y तो एज इट इज और हमारे पास 2 से डिवाइड देते हैं 6 को तो 3 बचा, तो इट मीन्स हमारे पास y की तो वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट y is equal to 3 in इक्वेशन फर्स्ट। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 27। x इज इक्वल टू 27 और 12 का यहाँ प्लस में है तो ट्रांसफर होकर माइनस में हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 7 - 2 हो गया 5 और 2 - 1 हो गया 1। तो इस टाइप से हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 25। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x सपोज करा तो हमने, तो हमारे पास 15 रुपये एंड पर डे चार्ज। तो पर डे चार्ज हमारे पास में हमने सपोज करा था y, तो y हमारे पास फाइंड हुआ है 3 रुपये, तो 3 रुपये हमारे पास में। तो इस टाइप से हमारे पास फिक्स्ड चार्ज और पर डे चार्ज की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग
and please do subscribe my channel.